तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। यानी प्रथम दृष्टया वो नीति को बनाने में मुख्य सूत्रधार थे और फिर उसके बदले में धन प्राप्त करने में अपनी दूसरी भूमिका यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में करता धरता थे कि किसको टिकट दिया गया, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, इस विषय का कोर्ट की प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। ये सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा विषय बहुत स्पष्ट मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। Material collected by the ED reveals that the Kejriwal conspired was involved in formulation of excise policy. बार बार हम लोग कहते थे साक्ष्य जांच एजेंसियों ने दिए हैं और वो न्यायालय के समकक्ष हैं, न हमारे पास हैं न किसी अन्य के पास हैं, इसलिए उस पर बयानबाजी निरर्थक है। स्पष्ट रूप से कोर्ट कह रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए उससे प्रतीत होता है कि वह नीति बनाने में बाकायदा कंस्पायर्ड द एक्साइज पॉलिसी, और फिर लिखा हुआ है वॉज इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्साइज पॉलिसी एंड यूज द प्रोसीड ऑफ क्राइम। यानी वो नीति निर्धारण में मुख्य कर्ता धर्ता थे और उससे प्राप्त चीज को अवांछित आपराधिक चीजों में प्रयोग किया गया। He is also allegedly involved in the personal capacity in the formulation of the policy and demanding the kickbacks, and secondly in the capacity of national convener। यानी प्रथम दृष्टया वो नीति को बनाने में मुख्य सूत्रधार थे और फिर उसके बदले में धन प्राप्त करने में अपनी दूसरी भूमिका यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में करता धरता थे। उसके उपरांत माननीय न्यायालय ने एक और गंभीर ऑब्जर्वेशन दिया है। कोर्ट सेज डाउटिंग ग्रांट ऑफ द पार्डन ऑफ द अप्रूवर अमाउंट्स टू कास्टिंग असपर्शन ऑन जुडिशियल प्रोसेस। अर्थात किसी को जमानत दी गई या नहीं इस पर टिप्पणी करना सीधे सीधे न्यायपालिका के ऊपर टिप्पणी करने के समान है। भाई अगर आप देखें तो इसी आधार के ऊपर अभी संजय सिंह जी को तो बेल मिली है। आप इस ढंग से राजनीतिक आधार के ऊपर कोर्ट के निर्णयों के ऊपर समीक्षा, आक्षेप और कटाक्ष नहीं कर सकते। इसके आगे और स्पष्ट रूप से कहा गया है, हु गिव्स टिकट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड हु परचेजेस इलेक्टोरल बॉन्ड इज नॉट द कंसर्न ऑफ द कोर्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेक्षण है, इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन बाय द हाई कोर्ट कि किसको टिकट दिया गया, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, इस विषय का कोर्ट की प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात जो एक कानूनी विषय को वह राजनीतिक विषय बताने का प्रयास कर रहे थे, दैट वॉज क्लेवरली व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू पुट ए कवर ऑफ टेक्निकलिटी ऑन देयर हिडन मोटिव ऑफ पॉलिटिकलिटी विच हैज बीन टोटली डिस्कार्डेड बाय द कोर्ट। अब देखिए एक और बिंदु पे कहा है, द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अंडर द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस कांट बी डायरेक्टेड टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एज पर कन्वीनियंस ऑफ द पर्सन। जो बार बार कहते थे कि ईडी हमें ये बताए
कि इस तरीके से मुझे जवाब देना है या उस तरीके से, मुझे इस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है, इस कैपेसिटी में। बहुत स्पष्ट कहा है कि आरोपी को यह अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति को कि वो ये तय करे कि किन नियमों, किन प्रावधानों या किस प्रक्रिया के तहत अथवा किस रूप में जांच एजेंसी उससे जांच करना चाह रही है। अगला बिंदु और गंभीर है। द कोर्ट वोंट ले डाउन different categories of law, one for common citizens and other granting special privilege to chief minister. आम आदमी पार्टी, मैं पुनः अंडरलाइन करके कहता हूं, आम आदमी पार्टी के तथा कथित आम आदमी मुख्यमंत्री के बारे में स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय कह रहा है कि सामान्य यानी आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए दूसरा नियम, यानी नाम तो आम, दीवाने आम, और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवाने खास की तरह, तो ये खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिज कर दी गई कोर्ट के द्वारा। पुनः मैं कहना चाहता हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये वही थे जो नाना प्रकार की चीजें कहते थे, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं टोपी पहनूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह। जबकि मैं सारी बातें कर रहा हूं, ये सारी चीजें आवश्यकता होती हैं, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, परंतु ये जो आम आदमी का चोला था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया, क्योंकि वो खुद एक खास ट्रीटमेंट चाह रहे थे। इसके उपरांत कोर्ट कहता है, कोर्ट ऑन नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, जो उन्होंने कहा कि क्यों उनको हिरासत में लेना चाहिए। ईडी वॉज इन प्रोसेस ऑफ एनफ मटेरियल विच हैज लेड टू अरेस्ट ऑफ केजरीवाल, नॉन ज्वाइनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय केजरीवाल, डिले कॉज्ड बाय हिम वॉज ऑल्सो इंपैक्टेड दोज इन द जुडिशियल कस्टडी। अर्थात उनका बार बार ईडी के संबंध को दरकिनार करना, जवाब देने से मना करना, यह गलत था और पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध था उनसे पूछताछ और जांच करने के लिए। दूसरा, एक गंभीर बात कही गई, जो बार बार न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास और उसके ऊपर राजनीतिक आक्षेप करने का प्रयास है। उस पर कोर्ट ने साफ कहा है, जजेस आर बाउंड बाय द लॉ नॉट बाय द पॉलिटिक्स। आप उसमें राजनीति करना चाहते हैं क्योंकि आप लगातार 9 सम्मन डिले कर रहे थे, क्योंकि आपको पता था कि लोकसभा का चुनाव आने वाला, अनायास नहीं आने वाला था। इसका अर्थ यह हो गया कि आप न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक दहलीज तक ले जाने का कार्य आप कर रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने वाली नहीं है, अर्थात टाइमिंग वाली बात ध्वस्त हो गई। देन उसके आगे और उससे गंभीर बात कही है, पॉलिटिकल कंसीडरेशंस कांट बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। जो इस प्रकार की बात कहना कि चुनाव आ रहा है, वैसे तो ये लोग इस बात के बड़े आदतन शरारती हैं। याद करिए 2019 के लोकसभा से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता भी वकील का चोला ओढ़कर श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे पर भी यही कह रहे थे कि चुनाव आ रहा है तो इसको बाद में करिए। आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव आने की बात पे कही तो कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि किसी भी प्रकार का राजनैतिक संदर्भ न्यायालय के समक्ष देना उचित नहीं है। इसके उपरांत कोर्ट कहता है, कोर्ट आर कंसर्न्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नॉट द पॉलिटिकल मोरालिटी। कोर्ट साफ कहता है कि ये जो आप तथाकथित अपनी नैतिकता राजनीति का बात करते हैं, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, वो केवल हार्डकोर फैक्ट्स के बारे में कहता है। अब आगे की बात और भी गंभीर है, जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली। इस पॉइंट में माननीय न्यायालय कहता है, दिस कोर्ट होल्ड्स दैट ईडी वाज एबल टू प्लेस इनफ मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ द अप्रूवर्स and their own candidate stating that was given to for Goa elections, it completes the chain regarding the money sent for Goa elections। यानी जब उनके स्वयं के प्रत्याशी ने यह बयान दिया है कि उसको इस प्रकार का धन इस स्रोत से प्राप्त हुआ है, तो यह प्रथम दृष्टया इस संदेह की पुष्टि करता है कि पैसा कहां से आया। जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली, अब चवन्नी नहीं, वो करोड़ों का ट्रेल मिल रहा है। इसलिए हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज
के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। और इसी के साथ एक बात और साफ हो गई है, ये तथाकथित इंडी गठबंधन के नेताओं ने उसी रामलीला मैदान में जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन की क्रांति हुई थी, वहां जिस करप्शन को लेकर रैली की थी, अब साफ हो गया कि केजरीवाल जी विगत 30-35 वर्षों से जेल के अंदर बाहर जाने का जो क्रम चल रहा था, वो तमाम नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी से लेके शिबू सोरेन जी से लेके डीएमके के नेता करुणानिधि कनिमोझी ए राजा से लेके अन्य नेताओं से रत्ती भर भी अलग नहीं हैं। न्यायिक दृष्टि से वो ठीक उतने ही दोषी हैं जितने नेताओं के साथ आज खड़े थे। तो आप सोचिए वो कहां से कहां खड़े हो गए। और उससे ज्यादा गंभीर बात यह है, आज आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को कवर फायर देने के लिए चुनाव आयोग के पास गए थे, तो उनको बचाने के लिए ये मौसेरे भाई आम आदमी पार्टी वाले उनको कवर फायर देने के लिए गए थे। अर्थात इन पार्टियों का चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है, जब ये साफ साफ कहा जा सकता है कि आज जो कुछ हुआ है इसने भारत की राजनीति में जन सामान्य के लिए और भारत के प्रबुद्ध नागरिकों के लिए एक प्रश्न छोड़ा है कि कई बार ये नई राजनीति के प्रयोग का छलावरण लेकर जो लोग आते हैं, उनकी अंदरूनी हकीकत क्या होती है, ये पूरी तरीके से आज साफ साफ सबके सामने आ गया है।